हेलो दोस्तों, नमस्कार। लॉ एंड जस्टिस पे आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की उद्देशिका तथा उससे संबंधित केस लॉज एवं कुछ एमसीक्यू भी लगाएंगे। आइए डिस्कस करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इंटू sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of 90 26th day of November 1949 hereby adopt enact and give to ourselves this constitution. आइए इसको हिंदी में भी पढ़ते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम इससे जुड़े हुए जो उद्देशिका में जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उन शब्दों को थोड़ी सा समझेंगे। इसमें आइए, पहला शब्द है समाजवाद। समाजवाद इसको इंग्लिश में कहते हैं सोशलिस्ट। इस शब्द को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। इस शब्द का अर्थ होता है कि समाजवाद में उत्पादन के संसाधन पर सरकार के राज्य का नियंत्रण होता है, किंतु हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है। इसलिए कुछ जो सरकार के आय के साधन हैं उस पर सरकार का भी नियंत्रण होता है और जो आम जनता होती उसका भी नियंत्रण होता है। से संबंधित दो मेजर केस लॉज हैं। एक्सेलवियर वर्सेस भारत संघ 1979। इसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समाजवाद शब्द का प्रभाव यह है कि न्यायालय को राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व का अधिक प्रभाव देना चाहिए, लेकिन समाजवाद और सामाजिक न्याय को इस सीमा तक लागू नहीं किया जा सकता है कि जिससे निजी स्वामित्व वाले हितों की उपेक्षा हो। डीएस नकारा वर्सेस भारत संघ 1983। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि समाजवाद का मूल तत्व कमजोर वर्ग और कम कर्मकारों के जीवन स्तर को ऊंचा करना है और उनके लिए जन्म से मृत्यु तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी है। शब्द भी समझते हैं सेकुलर, जिसको हिंदी में कहते हैं पंथनिरपेक्ष। इस शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया है। का से तात्पर्य होता है कि जो किसी विशेष धर्म को राज्य के धर्म के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता, वन्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है और उन्हें समान संरक्षण प्रदान करता है। और धर्म को आचरण करने और प्रचार करने में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता दी गई है। पंथनिरपेक्षता से संबंधित एक महत्वपूर्ण केस भी है जिसका नाम है एसआर बोमई वर्सेस भारत संघ 1994। इसमें कहा गया था कि पंथनिरपेक्षता संविधान का आधारभूत ढांचा है और यह ईश्वर विरोधी नहीं है, बल्कि धर्म के मामले में राज्यों को तटस्थ करता है। और इसमें यह भी कहा था कि उद्देश्य का संविधान का अभिन्न अंग है और उसे संशोधन के माध्यम से हटाया नहीं जा सकता है। इस शब्द का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जिसका अर्थ होता है हिंदी में लोकतांत्रिक। इस जिसको भारत में लोकतांत्र शासन प्रणाली को अपनाया गया है। लोकतंत्र के शब्द में एक कोटेशन दिया जा सकता है जिसको अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने दिया था, जिस उनके अनुसार कहा था कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, उसी को लोकतंत्र कहा जाता है। पब्लिक है, जिसका अर्थ होता है कि भारत में वंशानुगत राजा की परंपरा का अंत हो गया है और भारत का राष्ट्राध्यक्ष जनता का अप्रत्यक्ष चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। इस छूट गया है सोवरन, जिसका अर्थ होता है संप्रभुता। इस शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में किया गया है, उद्देशिका में किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि भारत आंतरिक या बाहरी दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। यह संपूर्णतः भारत की जनता में निहित है।
सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। दोस्तों इस न्याय के बारे में बात अनुच्छेद 38 में भी की गई। वहाँ पे भी 3 तरह के न्याय बताए गए, जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी भी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों में इसका प्रयोग हुआ। थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। थॉट्स एक्सप्रेशन के बारे में बात अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक बताई गई है, जबकि बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप के बारे में बात अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। दोस्तों अगला शब्द है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। इसके बारे में भी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक में प्रावधान किए गए हैं। फ्रेटर्निटी का हिंदी अर्थ होता है भाईचारा। दोस्तों हमारे देश में सभी लोगों को एक साथ अपने, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, जाति हो, उसकी लिंग हो, कुछ भी हो, भाईचारे को बढ़ावा देना है, इसलिए इस शब्द का उद्देश्य का में प्रयोग किया गया है। दोस्तों अब प्रश्न आता है कि क्या भारतीय संविधान की उद्देश्य का में संशोधन किया जा सकता है? तो यह इसके लिए बहुत सारे केस लॉज हैं जिनको हम एक एक बाई करके इसको डिस्कस करेंगे। इसमें पहला केस है इंद्रू बेरीवारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1960 का केस है। इसमें कहा गया था कि उद्देश्य का या प्रियम्बल भारतीय संविधान का पार्ट नहीं, यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को जानने की एक कुंजी मात्र है। इसमें दूसरा केस है सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य। इसमें भी यही बात दोहराई गई थी, संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी है और यह संविधान का भाग नहीं है। इसमें तीसरा केस आया गोलकनाथ वर्सेस पंजाब। इसमें भी कहा गया था कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, ठीक है। और इसमें चौथा केस आया था केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य, 1973। इसमें ये उद्देश्य का के हिसाब से और भारतीय संविधान के हिसाब से भी यह बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है। इसमें कहा गया था कि उद्देश्य का संविधान का भाग है और इसे संविधान से हटाया नहीं जा सकता है, तथा यह भी कहा था कि उद्देश्य का संविधान का आधारभूत ढांचा है। दोस्तों इस केस के माध्यम से ही भारतीय संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत अपनाया गया था और इस केस में 13 जजों की बेंच बैठी थी जिसके चीफ जस्टिस सीकरी थे। जस्टिस ये शब्द रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है, जिसमें और इक्वलिटी एंड लिबर्टी ये शब्द फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं। आइए अब इससे उद्देश्य का से संबंधित महत्वपूर्ण केस लॉज तो हम लोगों ने डिस्कस कर दिया। कुछ स्टेटमेंट भी है कि इससे रिलेटेड जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा है कि उद्देश्य का संविधान की मूल आत्मा है, जबकि संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप ने कहा है कि यदि संविधान शरीर है तो उद्देश्य का आत्मा, उद्देश्य का यदि संविधान की आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी इमारत है। आइए अब इससे संबंधित कुछ MCQ भी लगाते हैं। इसमें पहला MCQ है कि भारतीय संविधान की उद्देश्य का क्या है? पहला ऑप्शन है संविधान का भाग नहीं है। बी ऑप्शन है प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। सी है उस स्रोत को इंगित करती है जो संविधान को प्राधिकार प्राप्त होता है। और डी है संविधान के लक्ष्यों से संबंधित नहीं है। तो इसमें आंसर है प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। इसमें ऑप्शन बी है, सही है। फिर इसका अगला MCQ है उद्देश्य का विचार भारतीय संविधान से कहाँ से लिया गया है? दोस्तों इसका आंसर है ए, USA से। अगला MCQ है भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोगों ने भारत को क्या बनाने के लिए संकल्प लिया है? तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, विविधता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों इस उद्देश्य का में जो शब्द प्रयोग किए गए इनको ऑर्डर में याद रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला MCQ है निम्नलिखित में से किस बात में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का आधारभूत ढांचा हमारे संविधान की उद्देशिका में निहित है? इसका ऑप्शन बी है केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। अगला MCQ है प्रस्तावना संविधान का भाग है, यह परीक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में किस प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया? तो इसमें केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य इसका आंसर होगा। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन से मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह अवधारित किया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है AK गोपालन वर्सेस AK गोपालन का मामला, बी है बेरीवारी का मामला, सी है मिनर्वा मिल का मामला और डी है AK एंटोनी का मामला। तो इसका बी आंसर होगा, बेरीवारी का मामला। फिर अगला MCQ है निम्नलिखित में से किस में यह तर्क था कि हमारे संविधान की प्रस्तावना को इसकी व्याख्या में मार्गदर्शक होना चाहिए और इसलिए आर्टिकल 21 के
अधीन बनाए गए किसी भी कानून को शून्य माना जाना चाहिए अगर यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ हो। तो इसका ऑप्शन ए होगा। इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य। अगला है एमसीक्यू, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उद्देश्य का एवं राज्य की नीति निर्देशित सिद्धांत। और अगला है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह कहा गया कि संविधान की उद्देश्य का संविधान का अभिन्न एवं क्रियात्मक भाग है। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। अगला है, एंड्रू वेरीवारी एंड एक्सचेंज ऑफ एन क्लेक्स के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि सी है इसका आंसर, उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में किसे संविधान की प्रस्तावना में स्थान नहीं मिला है। तो ऑप्शन ए है विचार और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, बी है सभी के लिए आर्थिक न्याय, सी है सभी के लिए शिक्षा और डी है व्यक्ति की विनम्रता। तो इसका ऑप्शन सी होगा, सभी के लिए शिक्षा। शिक्षा के बारे में प्रस्तावना में कुछ भी नहीं बताया गया, इसके लिए अनुच्छेद 21 ए पढ़ना होगा जिसमें शिक्षा का अधिकार के बारे में प्रावधान बताया। अगला एमसीक्यू, संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से क्यों है संविधान की उद्देशिका निम्न की स्वतंत्रता विधिभूत नहीं करती है। ए ऑप्शन है अवसर, बी विचार, सी विश्वास, डी धर्म। तो इसका आंसर ए होगा, क्योंकि ये समता में आता है, समता के अधिकार में आता है और उद्देशिका में प्रतिष्ठा और अवसर की समता की बात की गई है, ना कि स्वतंत्रता की। स्वतंत्रता उद्देशिका में 5 तरह की बताई गई हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसलिए दोस्तों इसका आंसर ए होगा। अगला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका के प्रारूप को बनाया था। तो ऑप्शन सी होगा, श्री बी.आर. अम्बेडकर। अगला एमसीक्यू है, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में यह टिप्पणी की गई थी कि हमारे संविधान की प्रस्तावना सारांश रूप से आदर्श व प्रेरणा लिए हुए हैं। न्यायाधीश कौन थे। तो उसका ऑप्शन सी होगा आंसर, न्यायमूर्ति सुब्बा राव। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अभी तक संशोधन हो चुका है। ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी कभी नहीं। दोस्तों इसका सिर्फ भारतीय संविधान की उद्देशिका में 1 बार संशोधन हुआ है, वो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। अगला है, भारतीय संविधान की उद्देशिका स्थापित करने की घोषणा करता है। इसका ऑप्शन डी होगा, एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक या प्रजातंत्रात्मक गणराज्य। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शब्दावली संप्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य को संप्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र गणराज्य से प्रतिस्थापित किया गया है। ऑप्शन ए है 93rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ऑप्शन बी 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और डी है 44वें संविधान संशोधन। तो इसका आंसर सी होगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर अगला एमसीक्यू है, प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष शब्द के डाले जाने के पहले भी निम्नलिखित मामलों में किस में धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म को भारतीय संविधान की एक मूलभूत विशेषता माना गया था। इसका आंसर होगा केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य। अगला है, भारतीय संविधान में प्रयुक्त शब्द धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है। ऑप्शन ए, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, ऑप्शन बी, धर्म सभी धर्म के साथ समान व्यवहार है, ऑप्शन सी, राज्य का अपना सामान्य धर्म नहीं होता है, ऑप्शन डी ए एंड बी सही। दोस्तों इसका आंसर डी होगा। अगला है, अरुणा राय वर्सेस भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया कि संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द पंथनिरपेक्ष प्रतिबिंबित होता है। ऑप्शन ए 14 से 15 में, ऑप्शन बी 19 से 22 में, ऑप्शन सी आर्टिकल 25 से 30 में और 51A में निर्दिष्ट प्रावधानों में, और ऑप्शन डी आर्टिकल 39A एंड 51A में अंतर्विष्ट प्रावधान है। तो उसका दोस्तों इसका ऑप्शन सी होगा, 25 से लेकर के 30 तक में। अगला है,
कि निम्नलिखित में से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अविनिर्धारित किया है कि संविधान उद्देश्य का उसकी आधारभूत संरचना का एक भाग है? इसका आंसर होगा SR बोमई वर्सेस भारत संघ। ऑप्शन अगला MCQ है, निम्नलिखित में किस में भारत में संप्रभु है? निम्नलिखित में कौन भारत में संप्रभु है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री है, और डी है हम भारत के लोग। दोस्तों इसका आंसर होगा हम भारत के लोग। अगला MCQ है, निम्नलिखित में किस में कौन सा कथन असत्य है? उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ऑप्शन बी, उद्देश्य का जनता के आदर्शों, आशाओं, निष्ठाओं और आकांक्षाओं को सम्मिलित करती है। ऑप्शन सी, उद्देश्य का संविधान निर्माताओं के आशय एवं संविधान के उद्देश्यों को सम्मिलित करती है। ऑप्शन डी, संविधान की उद्देश्य का कोई महत्व नहीं है, यह संविधान के परिचय से अधिक कुछ नहीं है।